हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। जो आप हमारा टॉपिक है, आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर में। और ये सेशन आपका डीएलएड से रिलेटेड और जो भी आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम हैं, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे कंप्यूटर से रिलेटेड, सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है आपका वो क्या होता है। तो कंप्यूटर के पास अपना स्वयं का जो है मस्तिष्क नहीं होता, इसलिए स्वयं चिंतन करने करके वह कोई कार्य स्वतः नहीं कर पाता। ठीक है, ये आप स्वयं खुद जानते हैं कि मस्तिष्क के पास जो खुद का माइंड नहीं होता है, इसलिए वह जो है स्वतः कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर के कठोर उपागम जो हार्डवेयर जिसको बोलते हैं, किस प्रकार तथा क्या कार्य करें, इस संबंध में उन्हें निर्देश देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये निर्देश एक कंप्यूटर के रूप में होते हैं और ये प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं तथा ये सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर से ही कार्य कराते हैं। तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अकेले कुछ नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से जो है सहायता से ही वांछित परिणाम निर्गत कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर को हम दो वर्गों में निर्गत जो है विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। एक तो आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक तो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड आपका कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, अगर सेशन को अभी लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने कांटेक्ट में जो भी आपके फ्रेंड और जो भी ये एग्ज़ाम से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए ज़रा ग्रुप में, फेसबुक और ग्रुप में जो भी जहाँ पे आप व्हाट्सअप वगैरह पे यूज़ करते हो। तो शेयर सेशन को शेयर कर दीजिए और नए यूज़र्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों तथा संचालन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये किसी एक कार्य करने के लिए ना होकर एक कंप्यूटर को जो समग्र रूप से नियंत्रित संचालित करते हैं, इनके द्वारा प्रोसेसिंग, संग्रह, स्पेस प्रबंधन, विस्थापन आदि किया जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग मोस्टली होता है वो क्या होता है, जो कंप्यूटर के कार्य उनको संचालन और उनको क्या करते हैं, नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर आगे आपका क्या है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो जो आपका सॉफ्टवेयर होगा इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों क्या होता है, तो ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों पर नियंत्रण रखते हैं, तथ्यों को संग्रहित करते हैं तथा कंप्यूटर के कामों पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये आगत और निर्गत प्रणालियों पर नियंत्रण करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कौन कौन से होते हैं, विंडोज़ हो सकता है, यूनिक्स, डीवेस, डास, और ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर यहाँ पे सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है, तो इन्हें हम सर्विसेज प्रोग्राम भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें हम सर्विसेज प्रोग्राम भी कहते हैं। और ये उन कार्यों को भी करते हैं जो विभिन्न कार्यों में उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, जो विभिन्न कार्यों में उभयनिष्ठ होते हैं, इससे श्रम तथा समय की बचत होती है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, श्रम और आपका समय की बचत होती है। फिर दोस्तों आपका ये सॉफ्टवेयर के बारे में हो गया। फिर ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है यहाँ पे हम बात देखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर केवल कार्य विशेष के लिए ही होते हैं। ठीक है, किसके लिए होते हैं, कार्य विशेष के लिए होते हैं, जैसे आपका रेलवे, आरक्षण, अकाउंट आदि। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी कार्य करेगा जब हार्ड डिस्क पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की व्यवस्था हो। ठीक है, जब हार्ड डिस्क पर क्या होगा दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की व्यवस्था होगी, तभी जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा। फिर यहाँ पे यूज़र एप्लीकेशन पैकेज। अब यूज़र एप्लीकेशन पैकेज क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह सॉफ्टवेयर एक क्षेत्र, यह जो सॉफ्टवेयर है एक क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी होती है, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, यह क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी होता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में आदि। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो इसका क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में आदि, ये जो है। फिर आगे आपका है
एप्लीकेशन पैकेज, ठीक है। एप्लीकेशन पैकेज क्या होता है? तो एप्लीकेशन पैकेज, ये पैकेज सामान्य कार्यों के लिए है। कुछ प्रोग्राम कई कार्यों के लिए कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे आपका स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अंतिम लक्ष्य होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों क्या होता है, अंतिम लक्ष्य है और कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोगकर्ता के लिए 100% उपयोगी बनाना। इस लक्ष्य की क्या है, प्राप्ति के ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक कार्य करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। इनके कुछ कार्य दिए गए हैं जो हम यहाँ पे इनके कार्य की बात करेंगे। जैसे क्या है, पहला कार्य क्या है, फाइल मैनेजमेंट का काम, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, मेमोरी का प्रबंधन, ठीक है। पहले आपका हो गया फाइल मैनेजमेंट, नेक्स्ट हो गया आपका मेमोरी का प्रबंधन। फिर यहाँ पे सीपीयू टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सीपीयू टाइम मैनेजमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्या है, प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक है, प्रेशर मैनेजमेंट। और स्टार्ट इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को क्या करता है, स्टार्ट करने के काम में भी जो है इसका यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर है इनपुट और आउटपुट सहायक यंत्रों का प्रबंधन में, ठीक है, सुरक्षा प्रबंधन तथा सामान्यों जो प्रबंधन में, और जानकारी का प्रबंधन में। तो ये दोस्तों क्या हैं, ये इसके जो है कुछ कार्य थे। फिर यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। कुछ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कौन कौन से होते हैं, इन पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, तो पहला क्या है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो कंप्यूटर कई प्रकार जो है के होते हैं, उनके संचालन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार जो है विकसित किए गए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उनकी विशेषताओं और जो है उनके कार्यों करने के तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो उनका कार्य करने का तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको वर्गीकृत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोस्तों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है, ठीक है। सिंगल वर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इस जो है प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक समय में दोस्तों क्या होता है, एक ही जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर पर कार्य करता है। इसमें एक बार में एक प्रोग्राम से अधिक क्रियागत नहीं किए जा सकते। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, तो एग्जांपल में दोस्तों क्या दिया गया आपका, डॉस। डॉस जो है ऐसा प्रोग्राम है जो सिंगल यूज़र प्रोग्राम है, और सिंगल यूज़र प्रोग्राम में एक ही व्यक्ति आपका काम कर सकता है। फिर देखते हैं आगे। फिर दोस्तों मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में अनेक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे एक समय में अनेक व्यक्ति, मल्टी यूज़र का मतलब होता है कि अनेक व्यक्ति काम कर सकते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी एक नंबर में आपके एग्जाम्पल और इस टाइप से आपके पूछ लेता है, तो आप एग्जाम्पल जो है इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन और क्या क्या किसका वर्क है। फिर दोस्तों अगला है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहता क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो कंप्यूटर द्वारा कम समय में अधिक कार्य करने के लिए मल्टी जो है प्रोसेसिंग जो सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है, वो क्या है, इसमें एक सिस्टम में एक से अधिक क्या होती है, प्रोसेस होते हैं। जिन क्षेत्रों में संस्थानों में अधिक मात्रा में कार्य होता है वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे सिस्टम के संचालन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को प्रोसेसिंग यूनिट में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोसेसर दोस्तों होते हैं वो क्या होता है, एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, और ये ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वर्क वगैरह इस टाइप से रहता है, तो वहाँ पे ये वर्क करता है। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका लास्ट है, और इसके बाद जो है
हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम विंडो के बारे में, एक जो नया वीडियो आपका आएगा वो एक विंडो की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट सेशन है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, तो इन जो क्लासों को है आप अच्छे से देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग जो सिस्टम क्या है, विशेष प्रकार के बने कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं, जैसे रियल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल टाइम कंप्यूटर मुख्यतः किसी ऐसी भौतिक जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं जिसके सिस्टम के लिए क्या है, निश्चित समय सीमा के अंदर एक्शन लेना अति आवश्यक होता है। यदि कंप्यूटर द्वारा एक्शन लेने या प्रोसेसिंग करने में जरा भी क्या होती देरी या कोई भूल चूक हुई तो भयंकर क्या होता है, परिणाम सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या क्या है, रोबोट को नियंत्रित करना और ऑटोमेटिक ट्रेन, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन को नियंत्रित करना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, और आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की तो मैं बता दूं, टेलीग्राम जो चैनल हमारा लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से जाके आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर की भी उस पर पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी गई हैं, और सेकेंड सेमेस्टर के साथ आप फोर्थ सेमेस्टर की भी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ये जो है आप इसको देख लीजिएगा, और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है तो हम उसके साथ हाजिर होते हैं। बाकी मैंने बता दिया कंप्यूटर का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो विंडो का होगा, तो विंडो आप थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो उसकी हम जो है आपका रिवीजन करा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।